सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछोला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। पेड़ पर जाऊंगे आपके अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए? ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे? ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने हटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है अभी पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं ने तो फिर मैंने गागरी नहीं पहना, वो पहले तो जो है नहीं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार। अगर पूरी दुनिया के इतिहास को एक तराजू में रखा जाए और दूसरे तराजू में भारत के इतिहास को रखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा। ऐसे ही यदि एक तराजू में भारत के इतिहास को, हिंदुस्तान के इतिहास को रखा जाए और दूसरे तराजू में राजस्थान के इतिहास को रखा जाए तो निश्चित तौर पर राजस्थान का पलड़ा भारी रहेगा। और यदि एक तराजू में राजस्थान के इतिहास को रख दें और दूसरे तराजू में मेवाड़ के इतिहास को रख दें तो हमारा दावा है कि मेवाड़ का इतिहास पूरी दुनिया के इतिहास पर भारी पड़ेगा। और यही वजह है कि हिंदुस्तान की संसद में शुरुआत से पहले दुनिया के पहले स्वतंत्रता सेनानी प्रताप को पूजा जाता है। हमारे पुरखों ने हमें बहुत कुछ दिया, खूबसूरत झीलें, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाली दीवारें, जग प्रसिद्ध पोल और बहुत कुछ। हमें तो सिर्फ इसे सजाना और संवारना था, लेकिन क्या हमारे जिम्मेदार इस काम को बखूबी कर पाए हैं? यही जानने के लिए आज हम एक और महत्वपूर्ण समिति अध्यक्ष मंदाकिनी जी के वार्ड में आए हैं। आपको बता दें कि मंदाकिनी जी विरासत संरक्षण समिति के अध्यक्ष भी हैं। आइए आज जानते हैं यहाँ की जनता से और खुद मंदाकिनी जी से कि वो अपने कार्यों पर कितनी खरी उतर पाई हैं।
नाम बताइए अपना। मेरा नाम अशरफ खान है। अशरफ जी, क्या विकास नजर आता है? यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। वार्ड नंबर ये बदाकनी धबई का वार्ड है। रात के टाइम पेटे के अंदर इसमें नेट पे रस्सा डला हुआ है। अच्छा। उसमें रात के टाइम आने वाले यहाँ पे पर्यटक परेशान होते हैं। उनको हमने क्या कि एक बोर्ड बना के लगाओ ताकि उनको ये पता पड़े कि भाई ये वार्ड इधर का रास्ता है, ये नेशनल हाईवे रोड नंबर 8 है। अच्छा। रात के पर्यटक जैसे दिवाली का सीजन है, रात के टाइम आगे यहाँ परेशान होते हैं और इस रोड पे बिल्कुल लाइटें नहीं है और आने जाने वालों को मार के पैसे छीन लेते हैं। रोड के ऊपर कोई सुविधा नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स बनाया, इसके अंदर ना तो कोई पानी की सुविधा ना कुछ भी नहीं। ये वार्ड की हालत देख लो आप। मंदाकिनी जी को बताया आपने रोड लाइट्स को लेकर? हाँ, उनको बताया हमने कि ये देखो यहाँ पे इस वार्ड की हालत है। रात के टाइम आते हैं पर्यटक को परेशान होते हैं यहाँ पे, पर कोई सुने करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो पार्षद जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। अब तक इतने और आके जब से वोट हुआ ना, जब से उसके बाद आके झांका भी नहीं इस वार्ड के अंदर कि ये कौन सा वार्ड है कौन सा क्या नहीं। हाँ, इतने पार्षद में से किसका कार्यकाल अच्छा रहा था? पहले वो अपने थे महेंद्र सिंह शेखावत जो थे, उनका यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सहयोग रहा था। कोई भी ऐसा कोई गुंडागर्दी कुछ भी नहीं होती थी। और आज के टाइम पे यहाँ पे देखो आप, रात के टाइम आके क्या ये हमारे यहाँ की बहुत परेशानी का काम है इसके अंदर। नाम बताइए अपना। आमिर खान। आमिर जी, क्या समस्याएं हैं? समस्या तो है मैडम, लाइट वाइट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा है। रात का टाइम है, यहाँ बिल्कुल उठे गिरे अपना घूमते रहते हैं, छोरे छाप रहे हैं यहाँ। तो बिल्कुल कोई समस्या है ना, तो है ना पार्षद साहब कभी आते हैं ना कभी झाँकते हैं ना कभी पूछते हैं आगे कि क्या है क्या है, कभी भी नहीं आए यहाँ। भले इतनी गंदगी रहती है रोड, लेकिन नाम बताइए आपका। नाम बेरुल जी। क्या यहाँ पे ये जो करा था ना पुल का काम, तो यहाँ पे थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था इन्होंने, तो गाड़ी भी नहीं निकल सकती थी। तो फिर हमने खुद ने हाथों से लेके और हमने खुद ने ठीक करके फिर गाड़ी चलाने का वो करा हमने। अच्छा। और कोई समस्या रोड को लेकर? रोड को तो क्या है, बस खाली पेड़ के थोड़े ढाकले आ रहे, तो ये क्या ये पेड़ के आ रहे ना थोड़े थोड़े, ये खाली जड़वा दो बस। नाम बताइए अपना। गणपत खेर। क्या लगता है विकास के नाम पर कुछ हुआ है इस वार्ड में? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। क्या कमियां रही है? ये देखो ना, कचरा है जहाँ के जहाँ पड़ा है। ये ट्रेन एकदम कोई गाड़ी स्पीड वगैरह आती है तो ये बेम्पर लगाने चाहिए हल्के हल्के छोटे वाले। बाकी यहाँ एकदम कोई ये खड्डे देखो, ये खड्डे। पार्षद महोदया कभी आई है आप लोगों के बीच में? पार्षद तो मैंने कभी देखे ही नहीं, कभी देखे ही नहीं। किसका कार्य सबसे अच्छा रहा था पार्षद? महेंद्र सिंह शेखावत, उसका काम अच्छा लगा मुझको। नाम बताइए अपना। सलीम खान। सलीम जी, क्या लगता है विकास कुछ हुआ है? विकास तो मैम यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति के लिए अभी ये पार्षद चुनाव होंगे, इन गरीबों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, चंद पैसे बांट दिए जाएंगे और विकास होगा नहीं। विकास आज तक भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। जो भी हुआ वो सब पैसे के मार्फत। वोट बैंक सिर्फ पैसा दो, वोट खरीदो, बाकी इधर आके गरीबों को देखना नहीं, उनके क्या कमियां हैं क्या नहीं है, किस तरीके से वो किस हाल में जी रहे हैं नहीं जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। जो भी पार्षद वगैरह या नेता यहाँ कोई बनता है वो कभी भी किसी भी काम के लिए अग्रणी नहीं रहता है। यहाँ जो चंद लोग हैं वो बस एक पैसे की राजनीति करते हैं। यहाँ पर क्या विकास के नाम पे कमी आपको नजर आई? विकास के नाम पे बहुत सारी कमी है सर। जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स बना है, उधर वो बाउंड्री वॉल है, वो टूटी हुई पड़ी है, अंदर जाके आप देखिए हाल ऐसे कैसे ही है जी। बिल्कुल आप चलिए, खड्डे खोच रहे हैं, उधर कुछ जाने का रास्ता नहीं है, कोई लाइटें यहाँ कभी जलती है नहीं जलती है, कोई भी यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ हैं। पार्षद महोदया कभी आई? पार्षद महोदय जीतने के बाद कभी शक्ल ही नहीं गई उन्होंने। अगर हमारे को किसी कागज पे साइन कराना होता है तो वो बोल देती है हम तुम्हें जानते नहीं है। वोट लेने के लिए तो हमें जानती है वो, लेकिन सिग्नेचर के लिए वो हमें पहचानती नहीं है। बोलती है नहीं, आधार कार्ड बनाना, किसी के कोई राशन कार्ड की कमी है तो बोले नहीं, सिग्नेचर के लिए तो वो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। कभी भी आके उन्होंने देखा कि यहाँ का बासिंदा किस हाल में जी रहा है। बस अभी ये पार्षद के चुनाव होंगे तब आ जाएंगे ये लोग और उन सबको हाथ जोड़ के बोल देंगे हमारे को वोट दीजिए। तब आप क्या चाहते हैं अगला पार्षद कैसा हो? अगला पार्षद तो जो हम लोगों की सब कमियां पूरी करे वैसे ही होना चाहिए हैं, और हर मोहल्ले का सुधार हो, यहाँ पे अच्छे से अच्छी लोग बच्चों को शिक्षा मिले, स्कूल वगैरह हो, सब चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए ना मैम, जिस तरह से आदमी चाहता है आज। अब आज पार्षद महोदय तो चाहते भी नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ हो, बस पार्षद महोदय तो उधर ही रहते हैं पुला के अंदर, बस यही काम है। नाम बताइए अपना। मोहम्मद सलीम। यहाँ पुलिया साइडों में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ऑटो आता है, ऑटो भी कितने गिर गए अंदर।
बच्चे अभी ये गड्ढे बाइक वाला आ रहा है और गड्ढा बचा के निकलेगा, सामने वाला सीधा ऊपर आया, एक्सीडेंट हुआ है। मैं कितने होते रहते हैं, 2-4 दिन में 1-2 एक्सीडेंट हो ही जाते हैं इस गड्ढे की वजह से। तो रोड लाइट्स रहती है? रोड लाइट बंद रहती है। नाम बताइए। मेरा नाम है कमरू निशा। कमरू निशा जी, क्या लगता है आपको, विकास कुछ हुआ है इस वार्ड में? कुछ भी नहीं होया है। क्या कमियां है? हमारे देखो ये सड़क की प्रॉब्लम है, नालियों की प्रॉब्लम है, और ये देखो पूरे मतलब इतना इससे मच्छरों से इतनी गंदगी हो रही है और सारी बीमारी फैल रही है। अब इसका हमारा कुछ ना कुछ हमारे को मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ लाभ। अच्छा। ताकि हमारी मतलब है ना आगे किसी को परेशानी नहीं हो। ये तो गंदगी की बात। हाँ। रोड लाइट्स रहती हैं यहाँ पे? नहीं रहती है, नहीं रहती। अंधेरा बिल्कुल। कचरे की गाड़ी आती है? नहीं आती है। वो भी नहीं आती है? कुछ भी नहीं, रेगुलर नहीं आती है? नहीं आती है। पार्षद जी कभी आए आपके बीच में? कोई नहीं आया, पार्षद वार्षद कोई भी नहीं आया। बस अपनी समस्याओं को कभी बताई? कभी। हाँ। क्या चाहते हैं अगला पार्षद कैसा हो? हमारे तो देखो है कि कुछ मतलब सुधार होना चाहिए। हाँ। क्या पार्षद भी भले वो भी काम अच्छा करे तो कोई बात नहीं, दूसरे भी पार्षद बने तो कोई बात नहीं, हमारा तो बस सुधार होना चाहिए। किसने किया था अच्छा काम? कौन सी पार्षद थी जिन्होंने अच्छा किया था? पार्षद तो अभी हाँ महेंद्र शेखावत। महेंद्र सिंह जी ने काम अच्छा किया। हाँ। क्या नाम है आपका? गुलनाथ शाह। बताइए, क्या विकास के नाम पर कुछ नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हम तो जानते भी नहीं हमारे यहाँ की पार्षद कौन है। अच्छा। हाँ। पार्षद जी कभी आए नहीं? आए नहीं तो पहचानेंगे कैसे हम? क्या कमियां हैं विकास के नाम पे? बहुत कमियां, हमारे यहाँ इतनी गंदगी रहती है, हरिजन भी हम बोलते हैं तो वो हमें कुछ बोल के चली जाती है। अच्छा। आती नहीं है बिल्कुल भी, इतनी गंदगी रहती है। हमारे यहाँ के बच्चे रोड पे खेलते हैं, लेकिन खेले कैसे, गंदगी रोड पे रहती है। विरासत संरक्षण समिति अध्यक्ष मंदाकिनी धाबाई जी के वार्ड का हाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी गली जो है वो गंदगी से अटी हुई है। नालियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है, सफाई कर्मचारी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि रोड लाइट्स को लेकर भी समस्या है। कुछ लोगों ने हमें बताया है कि पानी को लेकर भी समस्या है। यहाँ वाकई में इस वक्त इस गली में चलना तक दूभर हो रहा है, इतनी सड़ांध मारती ये नालियाँ और गंदगी से सटी पड़ी ये सड़क। कुछ लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशा बेगम। आशा जी, क्या लगता है कुछ हुआ है सफाई वफाई? कुछ नहीं होती, सफाई नहीं है ना। देखो खड्डे करके चले गए, नाली में कचरा और क्या कहते हैं, नल पानी पूरा नहीं आता है। हाँ। और भंगन कभी नहीं आती झाड़ू करना, हम घर झाड़ के हम फेंक के आते हैं। अच्छा। हाँ। रोड लाइटें रहती है? नहीं रहती, अंधेरा रहता है, इधर भी अंधेरा रहता है। पीने का पानी आता है? कभी कभी नहीं आता, कम जल्दी बंद हो जाता है, 4 बजे या 3 बजे 8 बजे बंद हो जाता है नल। आप जानते हैं आपके पार्षद कौन है यहाँ के? हाँ, या वो अपने पूला वाला है, मंदाकिनी जी। वो आती है कभी आप लोगों के बीच में? नहीं आई, कभी नहीं आई, एक बार भी कभी नहीं आई अभी तक। आप लोग भी नहीं गए उनके पास? हम भी नहीं गए कहने के लिए। अच्छा। और ना ही वो हमारे कने। कौन ऐसा पार्षद था जिसने काम अच्छा किया था? कोई ऐसा पार्षद था जिसने काम अच्छा किया? नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। आप असंतुष्ट हैं? हाँ, पूर्वज ने करा था, टंकी लगाने का कहा था, पानी की पीछे टंकी नहीं लगी हमारे। पहले उन्होंने करा था, उसके बाद नहीं करा। उसके बाद नहीं हुआ। नाम बताइए अपना। मुन्नी बेगम। क्या लगता है विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। क्या कमियां हैं? सब कमियां हैं यहाँ तो, रोडों की भी है, पानी की भी है, बिजली की भी है, ना सफाई वाली आती है, कचरे की गाड़ी भी नहीं आती। गाड़ी भी नहीं आती, और वो उधर आती है तो 5 मिनट भी नहीं रुके। अब घर से जाएंगे जितने तो वो गाड़ी रवाना हो जाती है। अच्छा। और भाई आती है तो भाई भी उधर से इधर नहीं आती गाड़ी लेके, और नाली में से भी नहीं निकालती, ना हमारे रोड की झाड़ू लगाती। पार्षद महोदया कभी आई? कभी नहीं आई। और यहाँ से गए कुछ लोग तो यूँ बोले कि मैंने तो पैसे दे के वोट लिया है। अच्छा। आप लोग भी कभी नहीं गए उनके पास? हम तो साइन कभी करवाना हो तो मिलती ही नहीं हमें तो जाने। 2-3 बार बच्चों के स्कूल में जरूरत पड़ी तो मिले ही नहीं हमें तो खुश नहीं है उनके काम से? नहीं, हम तो नहीं। कौन से पार्षद ने सबसे अच्छा काम करवाया? वो महेंद्र सिंह शेखावत। क्या चाहते हैं अगला पार्षद कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए हमारा तो, बस सब सुविधा दें हमारे। हमें क्या चाहिए ये बताओ? हमारे से ही तो वोट लेते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और फिर हमारे यहाँ पे वो सुविधा नहीं मिलती। लाइट अंधेरे में बाहर निकलते हुए डरते हैं, रात को लाइट नहीं आती, रोड लाइट भी नहीं जलती। बस हमारे तो सब सुविधा चाहिए। पानी, और पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की बहुत दिक्कत आती है, हम पीछे से पानी भरते हैं। तो इस वार्ड में सड़क, पानी, बिजली और कचरा निस्तारण को लेकर बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। वार्ड के कुछ और इलाकों में चलते हैं, लोगों से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना विकास हुआ है और क्या समस्याएं यहाँ पर रही हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा बनू है। क्या लगता है फातिमा जी, विकास कुछ हुआ है इस वार्ड में? इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। जब खड्डे खोदते भरते नहीं वापस से, और नाली गंदी वाला देता है, और ये रोड भी देखो कैसा कर रखा है। अच्छा, पानी तो ठीक आ रहा था मगर अभी वापस से बंद होने लग गया। पार्षद महोदय आई आपके बीच में? वो लाइट बिल्कुल भी चलती ही नहीं है। आके भी नहीं देखा उन्होंने पार्षद पार्षद तो आके ही नहीं देखते, अंधेरा रहता है। जब देखे जब बच्चे को थोड़ा देर खेलते तो खेल भी नहीं सकते अंधेरे के चक्कर में। पीने का पानी आता है? हाँ आता है, मगर अभी तो 2 दिन से 3 दिन से अभी नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी वापस हाँ वापस से बंद हो गया। साफ आता है पानी जब भी हाँ आता है? पानी तो साफ आता है। क्या नाम है आंटी आपका? सुगरा बेगम। बताइए क्या लगता है? ये लाइट नहीं हमारे यहाँ, नालियों की देखो सफाई नहीं, रोडों की नहीं, हर चीज़ की मतलब ये रोड देखो तो ऐसे हो रहे हैं। वो कितनी 10 दफ़ा पार्षद को फ़ोन कर दिया, कोई जवाब ही नहीं आई। देखो आप खुद देख लो कि रोड के हाल नहीं, देखो ऐसे घर बार हो रहे हैं। हम रोज़ 2 टाइम झाड़ू वाड़ू देवे यहाँ, फिर क्या मतलब, फिर वोट डालो जब तो तुम आ जाओ यहाँ, नहीं फिर पीछे बाद में पूछो ही नहीं किधर है किधर नहीं। हमें सब परेशानी है, पानी की, रोडों की, नालियों की, हर चीज़ की परेशानी हमें। आप कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पे? हमें तो कितने साल, जब से कच्ची बस्ती जब से रह रहे हैं हम। काफी टाइम हो गया आपको रहते रहते। इतने सारे पार्षदों ने काम किया, सबसे अच्छा काम किस पार्षद की कार्यकाल करा? अब ये तो मुझे मालूम नहीं, पहले रोड अच्छा बना हुआ था, उसको वापस से ऐसा कर दिया खंजर। अच्छा, अब देखो नहीं, आप खुद देख लो कि यहाँ कितनी सफाई और कितनी गंदगी। हाँ, क्या कैसा होना चाहिए अगला पार्षद, आप कैसा चाहती हैं? भाई अच्छा होगा, हमारा रोड वोड हर चीज़ का, हमारा लाइट होगा, सब चीज़ का, पानी का आराम होगा। ऐसा आराम होगा तो अच्छा रहेगा कि? अभी काफी परेशानी हमें परेशानी बहुत है। अभी अंधेरे में जी जानवर पाँच रहे, तो नदियों में से जानवर सांप निकल रहे हैं। तो मैडम के काम से खुश हैं कि नहीं, ना खुश हैं? किससे? मंदाकिनी जी के काम से? हाँ तो हम तो खुश हैं, हमारे यहाँ जो भी अच्छा करेगा हम तो खुश हैं उससे। हाँ खुश हैं, पर हमारे यहाँ सफाई होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। यहाँ नदी में देखो तो अंधेरा है, हम तो इधर बच्चे जा नहीं सकते, बड़े नहीं जा सकते। ये समझ लो आप। ये क्षेत्र पहले वार्ड 54 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये वार्ड 69 के नंबर में है। आपको बता दें कि ये है शहीद भगत सिंह नगर, जहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। रोड, पानी, बिजली और कचरे को लेकर काफ़ी समस्याएं यहाँ पर नज़र आई हैं। महिलाओं ने हमें बताया कि वो काफ़ी परेशान हैं। यहाँ से इस पुल की तरफ एक बाउंड्री हुआ करती थी जो पूर्व पार्षद ने बनवाई थी, महेंद्र सिंह जी ने। उसके बाद ये बाउंड्री जब ध्वस्त हो गई, टूट गई ज़्यादा बारिश की वजह से, तो उसके बाद यहाँ पर सुध लेने वाला कोई नहीं आया और अब तक इस बाउंड्री का निर्माण नहीं करवाया गया, जिससे कई हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। कई बार स्कूटी चालक, मोटरसाइकिल सवार लोग इसमें गिर जाते हैं और चोटिल हुए हैं। बच्चे भी कई बार खेलते खेलते यहाँ पर गिर जाते हैं। तो लोगों का कहना है कि ये बाउंड्री वॉल जो है वो बनवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है इन लोगों के लिए, क्योंकि आए दिन हादसों को न्योता देता ये पुल, ये नगर, ये शहर जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। नाम बताइए अपना। शाहीन खान। क्या लगता है विकास हुआ है कुछ? क्या विकास हुआ, ये जो करके गए, जो ये तोड़ा फोड़ी करके उसके बाद में इतना संभाला ना, कुछ भी नहीं करा है और हम परेशान हो रहे। धूला जमाने भर का उड़ रहा है हमारे घर के आगे। अच्छा, ये बाउंड्री वॉल कब बनी थी? ये तो 6-7 साल हुए, अभी टूटी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ कोई आया नहीं? नहीं, कोई भी नहीं आया है। पार्षद महोदया कभी आती हैं आप लोग? नहीं आती। और नालियाँ इतनी गंदी हो रही है, खाली वोट मांगने के लिए आती है कि वोट दो, उसके बाद में कोई मतलब नहीं है उन्हें, ना देखती है ना पहचानती है वो। क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। मैं मुबारक खान बोल रहा हूँ, आलूगढ़ की कच्चे बस्ती से। क्या समस्या है इस वार्ड की? इस वार्ड में आज दिन तक बीजेपी का गढ़ रहा है। हमारे ना तो नाली बनती है, ना रोड की सफाई होती है, और रोड इतने डेंजर हो गए, उधर वहाँ देखो दीवारें पड़ चुकी है, नीचे से पोला हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज दिन बताया कभी? हाँ, पार्षद महोदय आए कभी? पार्षद महोदय तो जब से जीत के गए हमारे यहाँ पे वार्ड में आए ही नहीं। अच्छा, वो जाते हैं तो फिर के हाँ क्या काम है, फलाना है, ढीम का, तो उनका आदमी आके बात करता है, वो औरत बात करती नहीं। ये हालत है, हकीकत है। आज 10 साल हो गए स्थिति। वोट लेने के लिए तो सभी आते हैं, पर यहाँ पे कोई काम करने वाला कोई नहीं है। रोड लाइटें रहती हैं? रोड लाइटें तो आती है, बंद भी हो जाती है, आती भी है। तो वहाँ लिखवाने जाते हैं तो वह कर कुरा के चले जाते हैं, वापस कोई देखने वाला कोई नहीं है। इस तरह की बातें हैं। पार्षद जी के काम से खुश हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे तो 10 साल हो गए, कोई काम नहीं कराते हैं। आज 10 साल से जितने पार्षद आए, कोई किसी ने काम नहीं कराया। किसने करवाया था तो अच्छा काम? थोड़ा सा बहुत इसने महेंद्र सिंह जी ने करवाया था। वो भी उधर का डोनेशन इधर लगा के उन्होंने सेक्शन कराया, पर फिर भी
चाहते हैं वो काम होता भी नहीं है। पीने के पानी को लेकर कोई प्रॉब्लम? पानी की तो ये है कि यहाँ पे पानी बराबर खुलता नहीं है, 2 गलियों में 2 गलियों में पानी आता है, 2 गलियों में बराबर पानी नहीं आता है। बेसहारा पशु को लेकर कोई समस्या है? क्योंकि यहाँ पे डॉग्स बहुत नजर आ रहे हैं हमें। डॉग्स तो ये है कि बाहर है जो घोड़े वाले हैं तो वो क्या सफ़ेद होती नहीं है। अब ये बिल्कुल पास में कॉर्नर पे है, वो भी वो सफ़ेद होती नहीं। अगर कोई कार्रवाई कराना चाहते हैं तो ऊपर से दबाव लगवा देते हैं। तो यहाँ नाम बताइए आपका? सेनाज। एक एक गली में ना 10-10, 15-15 डॉग रहते हो, इतना भोगते हैं कि कोई सो भी नहीं सके। दूसरी बात सबसे ज़्यादा मच्छर गंदगी से जो ज़्यादातर हर घर में बीमार इंसान हो रहे हैं। और एक ये नाली साफ नहीं, कचरा कोई बराबर उठा के नहीं ले जा, भंगड़ों के तो क्या कर लो तुम, हमारे को क्या तनख्वाह थोड़ी दे रहे हो, ऐसे बोलते हैं। फॉगिंग मशीन नहीं आती है यहाँ पे? नहीं आती है। वो कचरा भी घर का नहीं ले जाते हैं, ना सूखा ना गीला। और हमें बाहर कचरा पेटी उसमें डालते हैं। ये नाली देखो ना, आप खुद ही देख लो, भले आप फोटो भेजो इसका, ये इस तरीके से रहती है। हम खुद ही भंगन बनते हैं। हाँ, किसी चीज़ की यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, ना पार्षद की ना और किसी की, किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है कहीं। अब ये रोड देख लो, अब ये कचरा डेरी देख लो, इधर है ना नालियाँ देखो, इधर मच्छर देखो, इधर कचरा, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। पार्षद जी आई कभी? कभी नहीं आए। खुश नहीं है उनके काम से? कुछ भी नहीं है खुश, कोई भी खुश नहीं है। जाओ तो के कल आना, सुबह आना, यही सोचता है। अच्छा, किसी काम से जाओ तो ये समस्या हमारी। किसने करवाया था अच्छा काम इतने पार्षद ने? ये सिर्फ महेंद्र सिंह जी ने थोड़ा बहुत करवाया है बस, और किसी ने नहीं करवाया। क्या चाहती हैं अगला पार्षद कैसा हो? अगला पार्षद ऐसा है जो हमारे नाले सही बनाए, रोड ये थोड़ी सही कर दे, पानी है ना बराबर आए। अब आधी रात को उठते 1-8 घंटा पानी भरा मोटर से तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो, उसके लिए भी बिना मोटर के किसी के भी नहीं आता है। और ये मच्छर की दवाई कोई छिड़कने वाला है, वो भी सुविधा हो ताकि इससे बीमार नहीं होए। ये चीज़ हमें थोड़ी सुविधा चाहिए। नाम बताइए अपना? मेरा नाम हसीन है। और यहाँ देखो तो इतना गंदी ओड़ रहे, नहीं तो नड़ा करने वाली सांप आ रही, नहीं तो नहीं कोई आ रहे। और हमारी नड़ा देख लो, आप हमारी गड़ा देख लो, है नहीं। और नदी नाला देख लो, थोड़ी सफाई हुई, अभी ज़्यादा सफाई हुई नहीं। और मच्छर इतने हो रहे, और कुत्ते भी इतने हो रहे, कुत्ते भी खूब आ रही, कुत्ते भी। मैडम को बोला कभी इस बारे में शिकायत करी आपने? नहीं, मैडम करा तो मैडम को क्या वहाँ जाके बोला जब कर देवे, मैडम पार्षद वाली नहीं बोले जब तो कर देवे। और जाके क्या वहाँ से तो कर देवे। अभी एक बात हो, यहाँ कोई करे ही नहीं, आओ ही नहीं। ठीक है, तो आप खुश नहीं है काम से? है? खुश नहीं है उनके काम से? अरे काम से खुश की बात नहीं है, अभी काम ही नहीं, देख लो आपके सामने काम, आप देख लो। क्या चाहते हो अगला पार्षद कैसा होना चाहिए? है? अगला पार्षद कैसा होना चाहिए? नहीं, अच्छा होना चाहिए, पार्षद तो अच्छे होना चाहिए। हमारे घर की सफाई, हमारे नाली की, पानी की, इनकी सबकी साफ सफाई होनी चाहिए। नहीं कहते सब है, कहते सब है, काम नहीं देने के लिए सब ही आता है, पर आता कोई नहीं है। वापस 5 साल उनके होते हैं, जब आके यहाँ पे आते हैं भाई कि क्या है, बस बार ये सुन के रवाना हो जाते हैं। और फिर ये कहते हैं, कुछ इंसान पैसा खाते हैं इन लोगों पार्टियों से, तो वो कहते हैं हमने पैसा लेके वोट लिया। अब 10 जने 5 जने खाते हैं तो बापरे, दूसरे तो सब मरते हैं ना, गरीब आदमी सब मर रहे हैं ना, पूरी बस्ती मर रही है। एक मकान नहीं है यहाँ पे, 200 मकान है इस वार्ड के इधर ही, ये हालात है। तो आप वो पैसा देते क्यों? हाँ, आप पैसा देते क्यों? क्यों आप में कमजोरी है इसलिए पैसा देते हो, बाकी वोट क्यों नहीं देंगे? आप काम करो, हम वोट देंगे, इस तरीके की बात है। अपना पल्ली बस्ती, वहाँ पे नाली बन गई, बड़ी लाइन पाइपलाइन डल गई नल की। हमारे इधर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ, ना नाली बनी, ना रोड बनी, ना पाइपलाइन डला। ये चीज़ की हमें बहुत सुविधा चाहिए, ये पूरी सुविधा चाहिए। और एक कचरा आप देखो रोड पे और नदियों में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहा है। नाम बताइए अपना? अमजद अली सैयद, नगर निगम में सर्विस। कुछ लगता है विकास हुआ है? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, और जब से ये 4 गलियों में विकास हुआ ही नहीं बिल्कुल। भेदभाव तो अभी भी वहाँ काम चल रहा है, नाली का काम चल रहा है, उस एरिया में नाली का काम अभी चल रहा है, और आए दिन वहाँ काम होता रहता है। लेकिन इन 4 गलियों के अंदर बिल्कुल कोई कार्य, मैंने शेखावत साहब ने एक बार वो लगाए थे, क्या नाम है, स्लिप लगाए थे खाली, और बाउंड्री वालों, बस ये काम वो जब वो मेयर साहब काउंसिलर थे, वाइस मेयर नहीं, उस टाइम काम हुआ। उसके बाद इस 4 गलियों में कहीं काम नहीं हुआ है।
मैं खुद नगर निगम में सर्विस करता हूँ, 41 साल नौकरी करी मैंने, 4 साल हुआ रिटायर हुआ मेरे को। लेकिन जो कंडीशन म्यूनसिपलिटी की मुझे मालूम है, कहाँ से क्या कार्य होते सब मुझे मालूम है, और कहाँ भ्रष्टाचार होता है वो भी मुझे मालूम है। क्योंकि मैंने 4 साल ग्राम सेवक भी रहा हूँ। भ्रष्टाचार की घड़ी वहीं से शुरू होती है। इस देश की सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ग्राम सेवक ग्राम पंचायतों में है या नगर निगम में है। क्या चाहते हैं आप अगला पार्षद? हम ये चाहते हैं कि अब हमारे यहाँ 4 गली में विकास हो, साफ सफाई। अब ये सफाई करने वाली आती है, सिर्फ 1 घंटा रुकती है। उसको मैंने नाम पूछा है कि तू अपना नाम बता, वो नाम नहीं बता रही मेरे को। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं उससे खुद रिकॉर्डिंग करके उसका नाम पूछूं कि भाई तू नाम बता, तेरी कौन सी कितने स्क्वायर मीटर तेरे को सफाई करनी है, कितने स्क्वायर मीटर इनको स्क्वायर मीटर मिलता है, कितने आपको सफाई करनी है। लेकिन वो सफाई नहीं करते हैं। और ऐसी बूढ़ी लगाई है यहाँ पर, नई पोस्टिंग हुई है उसकी, वो शायद मुझे उम्मीद है कि 45 साल से ऊपर की है वो। नाम बताइए अपना। हसीना। क्या समस्या वार्ड की? वार्ड की ये समस्या है, एक तो लाइटों का बिल हमारा 5-5 6 हज़ार रुपए आते हैं। वो रीडिंग वाला आता है, बराबर देखता नहीं, और रीडिंग लेके चला जाता है। तो हम गरीब इंसान इतना कहाँ से भरेंगे? 30-40 हज़ार 35 हज़ार साल का भरेंगे तो खाएंगे क्या हम? और अभी भी मेरे 5 हज़ार आ गए। हाँ, और रोड और नाली, हाँ, और ये तो वो कितना मंगने को तो और वो है कि हमारे माथे पड़ जाती है वो। कि तुम्हारे दूसरी ले आओ, वो तीसरी ले आओ ना, तुम खुद कर लो। ये देखो नाली सारी साल रही, अब बच्चे बीमार होते हैं हमारे। और गैर मोहल्ले के लड़के वड़के तो अब अपनी जिम्मेवारी है, अपन संभाल सकते हैं वो तो। नाम बताइए अपना। नाम तो मेरे को इद्रीस नाम है। यानी गैर मोहल्ले के छोरे हैं, यहाँ पे आते हैं और आके बॉर्डर बेचते हैं क्या। और यहाँ वाला कोई भी नहीं है क्या, आलू फैक्ट्री का रहने वाला क्या। गैर मोहल्ले लगाते हैं या कुछ कहते बोले उनको तो हमें क्या मारने को दौड़ते हैं, तो हम कुछ बोलते ही नहीं क्या। और पुलिस वाले भी क्या कुछ करते ही नहीं पाउडर वालों का। और आए खुला आम पाउडर बेच रहे हैं क्या, खुला आम क्या। समस्या क्या लगती है इस वार्ड की? और है मैडम, और क्या समस्या लगती है वार्ड की? समस्या तो बस यही है क्या। हाँ, लाइट का बिल, अनाप शनाप के मीटर चलते हैं, अनाप शनाप। हाँ, मेरे घर में अभी कुछ भी नहीं है, फ्रिज व्रिज में कुछ भी नहीं है, और बिल इतना आता है अनाप शनाप। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना जी, क्या लगता है डेवलपमेंट हुआ है? तो मतलब विकास हुआ है इस गली में कुछ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। क्या कमी है? सब कमी है। देखो नाली ऐसी पड़ी, रोड ऐसी बनी, अभी खड्डे बने, ये भी ऐसे पड़े। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। इसका क्या सुविधा हो रही? कुछ सुविधा नहीं हो रही। अभी सफाई करने वाला था वो भी नहीं करता। हमारे घर की हम खुद ही करते हैं, हमारी सफाई कुछ करते ही नहीं है। पार्षद जी कभी आती है दौरे पर? नहीं आते यहाँ पर, पार्षद भी नहीं आती। कभी हम साइन करवाते हैं तो सुबह जाते हैं, तो शाम को आना, शाम को कराते कि सुबह आना। ऐसे कोई परेशान झाड़ू निकाले, झाड़ू वाले बोलते हैं, वो भी नाटक करते हैं, वो भी हमारे कि तुम कर लो, ऐसे बोलते हैं। अब क्या करते हैं हम? अब एक इंसान बोलने से कुछ होवे नहीं, सबको बोलना पड़ता है साथ में। किस पार्षद का कार्यकाल अच्छा रहा था? किसने अच्छा करवाया था काम? अब इतना तो मुझे तो इतना ध्यान नहीं, मैं तो घर में रहती हूँ सारे दिन, आदमी को मालूम इतना तो। क्या नाम है आपका? आबेदा नाम है। बोलिए क्या समस्या? ये रोड है नहीं, झाड़ू निकालते नहीं है, और नाली साफ होती नहीं है। रोड भी यानी ऐसी बनी कच्ची, जो सारी कंकरी आ जाती। वोट लेना तो आ जाते हैं, बीच के बाद यानी ध्यान ही नहीं रखते। ये सरकार है, किस लिए सरकार है? नाली की नहीं, इनों की तो वो होती है ना सफाई, गंदी मच्छर सब आते हैं, करते हैं, गंदगी रहती है, बच्चे भी फिरते हैं। ये कोई तरीका है इंसानों का? रोड लाइटें रहती है कि नहीं? रोड रहती, किसी की चलती है, किसी की नहीं रहती है। कभी आती है, कभी नहीं आती है। पूरे ही काम करते हैं ना इंसान तो। अब ये सरकार कौन सा काम करवा रही, कच्चा करवा रही कि पक्का करवा रही है, मालूम नहीं है हमारे को। ये तो आप खुश नहीं है उनके काम से? खुश कहाँ है? हम कहाँ खुश हैं? हम तो कोई पूरा काम होता है तो खुश होते हैं ना। काम ही पूरा नहीं हो रहा, चालू माल हो रहा है, तो कैसे खुश होंगे? ना नाले साफ हो रही, ना सड़कें, ना झाड़ू निकलती। दो नाली में कचरा निकलता, तीसरे में नहीं निकलता। तीसरी में नाली में साफ होते थे, उसमें गंदी वाड़ा तो वैसे ही है। और बच्चे है नहीं ऐसे बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। हम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से लेता है? साफ सफाई होगी, बीमारी हो रही है तो किसी गंदी वाड़े से तो हो रही है। पैसा तुम सरकार है सही काम करोगा, जब गंदी वाड़े नहीं होएगा। सरकार तो। क्या नाम है आपका? मुमताज। मुमताज जी, क्या लगता है समस्या क्या है? मतलब क्या समस्या? हमारी समस्या है ना, आपके सामने है ना हमारी समस्या, सब आपको बता रहे हैं, है ना। लाइट का बता रहे हैं आपको, रोड का बता रहे हैं, नालियों का बता रहे हैं। हमारे यहाँ गली के अंदर कोई सफाई नहीं होता है, कोई पानी की सुविधा नहीं है। नहीं आई है पार्षद कभी भी हमारे बीच में। वादा तो सब करके जाते हैं लेकिन निभाता कोई भी नहीं है। तो आप देखो ना, वोट लेने आते हैं जब सब कहते हैं रोडें भी बन जाएगी, नाले भी बन जाएगी, सब आपके अच्छा होगा। क्या होगा? देखो इतनी तो गंदगी है ना, इतने तो मच्छर हो रहे हैं, सब बच्चे बीमार होते हैं। तो क्या हम सही हैं?
आए दिन बच्चे बीमार होते आए दिन। हमारा गली तो वहाँ नाम बताइए अपना। नजमा। नजमा जी क्या बताइए, समस्या क्या है? हमारे नाली साफ नहीं हो रही है और बिल्कुल भंगन आती भी नहीं सफाई करने वाली। और मकान भी कच्चा है ना। पार्षद जी कभी नहीं आई आपकी? पार्षद जी हाँ वो तो नहीं आई है, कभी नहीं आई है। और नाली देखो जाके ठस भरा रही है और रोड खराब हो रहा है हमारा। क्या नाम है आपका? मंजू सेन। मंजू जी क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट नजर आ रहा है इस वार्ड में आपको? नहीं। क्या कमी है? नालियाँ वगैरह टूटी हुई हैं और रोड टूटा हुआ है और सफाई अच्छे से नहीं है, पानी भरा रहता है बारिश के टाइम में, यही है। नाम बताइए आप। मंजू कुमावत। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? अब सही हो जाएगा, बाकी तो पानी भरा रहता है तो फिर। अच्छा, कितने टाइम से ये रोड खुदी हुई है आपके सामने? ये दो डेढ़ साल हो गया। 1.5 साल से ऐसी हालत है? हाँ। और आप मिट्टी इसी तरह से हाँ। उठती है, आप यहाँ पर भी कुछ असर पड़ता है इसका? ये पड़ता है ना, देखो ना दुकान में। हाँ। कस्टमर पास लोग भी गिर जाते हैं बारिश में। पार्षद कौन है आपको पता है आपका? मंदाकिनी। कभी आती है वो तो नहीं आती है। कभी नहीं आई। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो पैदाइश ही है कि अच्छा, कितना समय हो गया रहते रहते? विकास के नाम पर क्या इतने सालों में नजर आया? क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या कमियां रही? क्या पहले युधिष्ठिर जी के टाइम पे काम हुआ था, वरना इस साल तो यहाँ हमारे पार्षद कहीं आके नहीं नजर आवे। अच्छा। आते नहीं है। उसके पहले हीरेलाल डांगी था, उसने भी कुछ नहीं किया। अच्छा। ये पहली बार हो रहा है ये। रोड को लेकर दिक्कत है? हाँ, रोड को लेकर दिक्कत है। पानी को लेकर? पानी तो ठीक है, पानी चल रहा है। लाइट्स रहती हैं? हाँ, लाइट। कर्मी आते हैं यहाँ पर? सफाई कर्मी आते हैं, कहीं किया कहीं नहीं किया, ऐसे ही होता है। क्या चाहते हैं आप, अगला पार्षद कौन हो, कैसा हो? ऐसा अगला पार्षद ऐसा हो काम करने लायक, काम करने लायक हो, वरना पार्षद तो बहुत से आते हैं। अच्छा। हाँ, काम करने वाला पार्षद हो तो काम करे भी सही। पहले युधिष्ठिर जी ने, गीता देवी जी ने, इन्होंने काम किया था, उसके बाद में तो किसी ने कुछ नहीं किया। वर्तमान पार्षद से खुश नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आते ही नहीं है तो क्या बोले उनको। हमारा गांव के दाबाई जी हो तो वो भी कुछ काम नहीं कर रहा। नाम बताइए। मनोज कुमावत। क्या लगता है मनोज जी कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? विकास तो गवर्नमेंट कर ही रही है, लेकिन कुछ गलतियाँ जो कॉम्प्लेक्स वालों ने कर रखी है। अपनी साइड में नालियाँ ऊपर करके और सारा पानी रोड पे इकट्ठा रहता है। उससे नगर निगम, नगर परिषद, यूआईटी नालियाँ तो बनवाई थी, मतलब रोडें तो बनवाई थी, लेकिन नालियाँ नहीं बनी। उससे सारा पानी, इनकी नई वाली रोड जितनी बनी वो सब तोड़ रही है। ये समस्या हमारी इस कॉलोनी में सबसे मुख्य मार्ग है, 60 फीट रोड है, सारा पानी रोड पे भरा रहता है, पानी की निकासी ही नहीं नाली की। पार्षद को कभी अवगत करवाया आपने? पार्षद महोदय को हर बार इधर आते तो कहते ही हैं, अब तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया है। खुश है आप उनके काम से कि नहीं है? मैडम खुश नहीं, खुश की तो बात नहीं है, तो वो उनका काम कर रहे हैं। लेकिन जो नालियों वाली जो मेन शिकायतें हैं, पिछले साल भर से मैं यूआईटी में भी लिख के दे रहा हूँ, कलेक्टर महोदय को भी दिया मैंने अभी, कि जब तक नालियाँ नीचे नहीं होगी तब तक पानी रोड पे भरा रहेगा। तो इस चीज़ में इनको कदम उठाना चाहिए। और मैंने आसपास के पड़ोसियों ने काफ़ी कुछ शिकायतें लिख के सामूहिक साइन करके हमारे कॉलोनी वालों ने इनको दे भी रखा है। हाँ, उसकी भी कॉपी है मेरे पास, लेकिन उस पर तो इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। अब तक इतने पार्षद में से किसने काम अच्छा करवाया था? पार्षद तो गीता देवी ने जी कराया, अच्छा काम कराया। उसके बाद में उनके कार्यकाल में तो इधर ये उसमें तो बना ही नहीं था, ये इधर वाला वार्ड बना ही नहीं था, तब तक तो सारा ओल्ड पुल ही था। ये नई कॉलोनियाँ बाद में बनी। उसके बाद में इधर तो नगर निगम, ये यूआईटी काम करवा रही है, ठीक है ना। पार्षद का तो इधर कोई काम हुआ नहीं है, ठीक है ना। बस हम लोग तो बस दुखी इसलिए, बस नालियाँ अगर बन जाए तो रोडें नहीं टूटेगी। यूआईटी अभी भी रोडें बनवा रही है, अच्छा काम कर रही है यूआईटी, लेकिन अब ये वहाँ पे पानी की निकासी नहीं होगी तो निकासी बहुत ज़रूरी है। बस ये आपसे पर्सनल निवेदन है आप चैनल के माध्यम से कि पहले नालियाँ सही करवा दें तो पानी निकल जाएगा, बाकी रोड पे भरा रहेगा। वार्ड 68 में अभी हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि मेरे पीछे आप एक कंटेनर देख सकते हैं, जहां पर कई बार लोग जो हैं वो दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। कुछ रहवासी यहां पर मौजूद हैं, कुछ यहां पर व्यापारी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि क्या उनका कहना है। अपना नाम बताइए। मनोहर जोशी नाम है मेरा।
ये एक तो पोल लाइटें बंद रहती है और बार बार एक्सीडेंट हो जाते हैं इन गाड़ियों की वजह से, और ये गंदगी पड़ी रहती है तो कंटेनर से बच के निकलते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा, ये 15-20 रोज से ये पनगट की मोटर बंद है तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है, बार बार कंप्लेन करने पे भी कोई आता ही नहीं है। और जब भी कोई काम होता है तो पार्षद तो उनके घर और वो दस्तखत वगैरह भी नहीं करता है पार्षद। इस कंटेनर को साइड में करने के लिए आपने पार्षद जी को बताया? जो देखते हैं ना वो खुद ही निकलते हैं यहाँ से, तो वो उनको नहीं दिखता है क्या? उनको नहीं दिखता, मेन रोड पे पड़ा हुआ तो दिखता ही होगा ना मैडम। तो ये देख लीजिए, आपके सामने है, सारी चीज़ आपके सामने। इस वो पोल है, उस पोल पे भी वो लाइट नहीं जलती है, वो नुक्कड़ है, वहाँ से टर्न लेते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं और बार बार कहने पे कोई सुनता भी नहीं है। तरफ आपके तो स्वच्छता अभियान, दूसरी तरफ ये स्वच्छता का ये आलम नज़र आ रहा है सामने। क्या स्वच्छता है? गांधी जी के चश्मे को बदनाम कर रहे हो आप। तो ये है वार्ड 68 का पूला क्षेत्र, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवैध पार्किंग यहाँ पर की जा रही है, जिस वजह से राहगीरों को तो दिक्कतें होती ही है, साथ ही इन बसों की आड़ में कई असामाजिक तत्व भी यहाँ पर कार्य करते हैं, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि मंदाकिनी जी खुद भी इस वार्ड में इस रास्ते से कई बार आकर गुजरती हैं, यहाँ से उनका आना जाना रोज़ होता है, लेकिन फिर भी इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस पर शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कचरे का एक आगे की तरफ पड़ा हुआ है, उससे भी कई बार लोगों को जो है दुर्घटना का शिकार होना पड़ा है। रोड लाइट्स बिल्कुल एक नुक्कड़ में बंद रहती है, जिस वजह से लोगों को रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इस पर राहगीरों का कहना है कि ये जो अवैध पार्किंग है उसे यहाँ से हटाया जाना बहुत ज़रूरी है, साथ ही ये कंटेनर जो है उसे भी हटाना बेहद ज़रूरी है ताकि लोगों को समस्या नहीं हो और कोई चोटिल नहीं हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक रास्ता जो ठीक आयर नदी में जाता है, और ये रास्ता जो है वो अभी इस पर कब्ज़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो रास्ता था वो चौक हो गया। इससे कई बार राहगीरों को तो यहाँ जाने वालों को तो समस्याएं होती ही हैं, साथ ही पानी भरने की भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ कुछ रहवासी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। अपना नाम बताइए। चंद्रशेखर नाम है मेरा। और ये रास्ता आज 80 साल की उम्र मेरी भी हुई है क्या, तब से है जो ये रास्ता खुला था, इतना चौड़ा रास्ता था। और पहले है जो रास्ता इधर से आता था, इधर से भी आता था। ये मकान बन गए, रास्ता बन रही है, हो गया, बाकी रास्ता इधर से भी आता था। और ये रास्ता बनाया उस समय है जो मना किया कि भाई ये रास्ता खुला रहने दो, कि नहीं हम ऊपर छवाई कर देंगे, नीचे जाने का रास्ता रख देंगे। अच्छा। हाँ, कभी शिकायत करी इसको लेके? तो बड़ी समस्या है ये। कभी शिकायत किसको करे? पार्षद है तो पार्षद आप मेरे को अच्छी तरह से जानते हो, और फिर बाद में है जो आप कहते हो इसके सर्टिफाई कर दो। नहीं मैं नहीं करती हूँ, वो सर्टिफाई नहीं करती है। नाम बताइए अपना। पुष्कर डांगी, यहीं का रहने वाला हूँ। और ये तो अतिक्रमण के लिए नदी में जाने का रास्ता था, कई बार शिकायतें भी की है लेकिन कोई निवारण नहीं हुआ है। गांव वालों ने भी अभी बीच में आगे मेन रोड पे जो सुलभ बना है उसके लिए भी उन्होंने आगे फाटक लगा दी है। गांव वालों को आक्रोश है कि इसको बंद किया जाए, और जो पीपल का पेड़ है चबूतरी बनी हुई है उसको चौड़ा कर दिया जाए और ये बंद किया जाए रास्ता। और ये नदी वाला रास्ता है जो खोल दिया जाए। नाम बताइए अपना। टीलाराम डांगी। बताइए क्या? मैं ही पुला के रहने वाला हूं मैडम। ये जो रास्ता है, हमारी जो उम्र है आज मेरी 44 है, तो उस समय से रास्ता खुला हुआ था, इन लोगों ने कब्जा कर रखा जबरदस्ती। और ऊपर सुलभ कॉम्प्लेक्स के वहाँ पे भी गेट लगा के और बंद किया हुआ है, वो गेट बंद कराया जाए और वो चबूतरी जो चौड़ी कराई जाए। ये रास्ता पूरी नदी का चौक किया हुआ इन लोगों ने। आपको बता दें कि जब बोर्ड बना था तब शुरुआती समय में काफ़ी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया था, लेकिन जिम्मेदारों की नज़र से इतना बड़ा अतिक्रमण जो है, इतना बड़ा कब्जा जो है वो कैसे छूट गया, ये सोचने वाली बात है।
तो लोगों का कहना है कि काफ़ी समय पहले ये नदी में जाने का एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण और कब्जे के चलते अभी इसे बंद कर दिया गया है, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यह आयर नदी पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर कई सारे पीपल के पेड़ जो हैं वो उगे हुए हैं, जिससे लोगों का कहना है कि पीपल की जड़ें इतनी मजबूत होती है जिस वजह से हो सकता है कि ये पुलिया आने वाले समय में ध्वस्त हो जाए, घिर जाए। तो लोग इसको लेकर भी काफ़ी नाराज़ है। कई बार जिम्मेदारों को बताया गया लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ गया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपीलाल कुमावत है। मैं ये पुलिया के बारे में, पेड़ के बारे में 2-3 बार अवगत भी कराया हुआ पार्षद महोदय जी को और देवनारायण जी दावे जी को, वो भी बोला था मैंने कि भाई ये पुलिया पे पीपल खड़े हैं और एक गाय भी गिरने जैसी हालात में थी जब तक ये जाली नहीं लगी हुई थी तब। उससे पहले की बात है ये, मैं बता रहा हूँ। जो गाय भी मर सकती है, जानवर मर सकता है, जानवर के लिए भी अभी तो जाली लगा दी है, लेकिन इतनी पीपल के पेड़ हो गए कि ये शायद 1 साल और रह जाएगा अगर ये पीपल का पेड़, तो ये पुलिया शायद अंदर से टूटती हुई जनहानि हो सकती है। इसमें पुलिया टूट सकती है क्योंकि ये वर्षों पुरानी पुलिया बनी हुई है। तो मैं इस बारे में भी नगर निगम से या यूआईटी से जो भी है तो उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए। और जो ये नाजायज़ कब्जा है, ये हम बाथरूम करने के लिए जाते हैं, वर्षों पुराना है, तो ये आए दिन हमको धमकाते रहते हैं कि ये आप जाओ, कुछ नहीं होगा, आपको करना हो जो कर लो। और नदी पेटे में भी वो जो बना हुआ है वो हमने विरोध किया तो इन लोगों ने कहा हमारे खाते की ज़मीन है, और खातेदार जो ज़मीन इन्होंने बेची थी सोनी जी नाम से है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे खाते में नहीं है, फिर भी ये धमकाते हैं कि ये हमारे खाते में है। और टॉयलेट बना हुआ है वहाँ पे। हाँ, टॉयलेट बना हुआ, और नीचे जो आम रास्ता था नदी का, हमारे एक मंदिर भी है नदी के अंदर, तो हम अभी दीपावली आई है तो हम वहाँ दीपक करने जाएंगे, तो ये हमारी अव्यवस्था है। और लेडीज जाती है तो अंधेरा रहता है, तो डरावनी जगह है ये। तो कोई भी चोरी या जनहानि भी हो सकती है इसमें, इतना ख़राब रास्ता है। नेता, जननेता लोग इसलिए चुनते हैं ताकि समस्याओं का निराकरण हो, लेकिन इतनी बड़ी समस्याएं इस वार्ड की, जैसे अतिक्रमण आपने देख ही लिया, उसके बाद ये पीपल के पेड़ का इस पुलिये पे उगना, क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना है ये पुलिया, तो कभी भी कोई जनहानि हो सकती है, ये ध्वस्त हो सकता है। इतनी बड़ी चीज़ें जिम्मेदारों से कैसे छूट जाए या इस पर कार्रवाई नहीं हो पाए, ये वाकई एक सोचनीय विषय है। नाम बताइए अपना। जगदीश डांगी। क्या वार्ड की समस्या है? वार्ड में क्या कुछ इस साल कुछ भी काम नहीं हुआ है। क्या कमी क्या, नल की समस्या, पानी टाइम पे नहीं आता, रोडों की दिक्कत, हर चीज़ परेशान हम। कितनी बार उनको बोला कि थोड़ा बहुत तो हमारे कोई भी साइन कराने जाते हैं तो साइन नहीं करते वो, और कहते हैं हाँ बाद में आना। सब लोग बाग परेशान हैं उनसे, तो थोड़ा समस्या तो सुलझाओ आप। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पे क्या हुआ? अभी आपने खुद ने देखा होगा कुछ हुआ यहाँ पे? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वार्ड नंबर 54 था, उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। चलो, किस पार्षद ने सबसे अच्छा काम करवाया था? खलीलाल जी ने अच्छा काम करवाया था, महेंद्र सिंह जी ने अच्छा काम करवाया था, और हमने सबसे बड़े ये लोकेश जी की मम्मी गीता देवी, उन्हें बहुत अच्छा काम करवाता है। वो गली गली में घूम के एक एक चीज़ को क्लियर करते थे, कोई दिक्कत नहीं। हर किसी को घर पे जाके पूछते थे कोई समस्या है क्या। मंदाकिनी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ भी नहीं किया। ये पार्षद के रूप में किसे देखना चाहेंगे? कोई नया रूप भी देखेंगे अब तो। सबसे दिक्कत हो गई। साइन को लेकर काफ़ी दिक्कत है, मैडम नहीं करते साइन तो कहीं बिल्कुल भी कतई भी नहीं। उनके पतिदेव आ जाते हैं कि आप बाद में आना, मैडम अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद में आना, कल आना, परसों आना, रेगुलर ऐसे ही करते रहते हैं वो। हसीना नाम है। मोदी जी आपको नमस्ते, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके नीचे वाले अच्छे काम नहीं कर रहे। हमारे नहीं देखो कॉपी न हमारे किसी का चालू नहीं है, और कॉपी बनाने जावे तो हमारे सब मजदूरों की डायरी मांगे। हम गरीब लोग हैं, मजदूरों की डायरी नहीं है। हमारे से जो बात हुआ
हाँ हमारे से यानी सबूत मांगे, हम सबूत कहाँ से लाए? हम देखो हमारे माँ बाप मर गए, हम घर में जन्म पैदा हुए, हम घर में पैदा हुए, हमारे साबित टिकट कहाँ से लाओ हम? हमारे पास साबित टिकट ही नहीं है। अब कहेंगे तुम्हारे से जन्म तारीख लाओ, तुम्हारे आधार कार्ड लाओ, पहचान पत्र लाओ, वो लाओ। हम बरस हो गया रहते रहते, आप आके छानबीन कर लो ना हमारी। वाला है, मैं तो वहाँ छाप लगा के ले गई, अलीपुर छाप लगा के ले गई, अलीपुर वाला बहुत अच्छा। ये मैडम ने डरती है, कल आना परसों आना, उससे लगवाओ छाप, उससे लगवाओ छाप, उतरती है। बस ठीक है, बस जिसका काम करा वो सही है, उसके लिए, हमारे लिए सही नहीं है। हम दो ही माँ बेटे ने बोला कि तेरा टानोल खींचेंगे हम। चलो आगे कभी खड़े नहीं हुआ। आज हम जाते हैं कोई भी साइन करवाने या किसी का कोई अपाहिज है, कोई लंगड़ा लुल्ला है, अपन उसकी सहायता करते हैं, लेकिन उनका कहना है ये हमारा काम नहीं है, ये कोई काम नहीं है हमारा। आज हम साइन के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सुबह आना, सुबह एक खाली आपको पेन में दूंगा, अभी उस पेन के ऊपर आपको खाली साइन करना 1 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर, आप टाइम नहीं दे सकते। तो फिर सुबह आना शाम को आना। डॉक्यूमेंट्स चेक करती हैं वो, उसके बाद मना करती हैं या पहले खाली वो कहते हैं कि सुबह आना आप, तो बस उनका लैंग्वेज यही है कि सुबह पधारना आप। तो हमारी देवर की लड़की वो है अंधी आँख से, उनके तो उसके छाप लगवाने गए, नट गए। हमारा ये काम नहीं है, ये वहाँ जाओ नगर पालिका, और नगर पालिका से जाके इसकी तहरीकात करो और वहाँ पे इसका काम होगा सारा। आज तक इस गली के अंदर या किसी मोहल्ले में वहाँ पुलिस से लगा के और वो आना ही नहीं चाहते, वो आना ही नहीं चाहते ना, गले की सड़क देख लो आप, उनको कोई मतलब नहीं है, कभी वो मतलब आप जल्दी जाओ, आपको मना। हमारे पास में छोरी की माँ मर गई, ये छोरी की माँ मर गई, अब इसका बामशा नहीं मरे, बेगर माँ के बच्चे, अब इसके माँ मर गई, इसके आधार कार्ड, डायरी, कॉपिन ओपिन कुछ भी चालू नहीं है। आज भी इसको रहता रहता 30 साल हो गई यहाँ रहता, कॉपिन भी नहीं है इसका, नहीं आधार कार्ड भी नहीं है। अब अरे इसका नहीं, अब इसका नहीं स्कूल में जमा करा, स्कूल में जामा हम, स्कूल में जामा जो कोई बामशा मना वो मना। अब क्या माँ का बामशा, माँ का बाप का नहीं बना सके बामशा, माँ कहाँ से लाऊं? कब्रिस्तान से उठा के लाऊं क्या माँ को? बाप का भी बामशा बन सके तो बाप का भी बामशा चालू करो नहीं, जिसके माँ नहीं हो तो, है नहीं? नाम बताओ आपका? शाहीन नाम है। क्या समस्या है आज की? क्या है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, लाइट देखो तो अंधेरा, रात को आप आके देख लेना, यहाँ किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। और आज दिन तक जीती जब से कभी आगे खड़ी भी नहीं हुई वो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, खाली जीतना था, जीत गई बस। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ी बहुत तो कोई सुविधा होनी चाहिए। क्या किसने करवाया था अच्छा काम? जो पार्षद रहे थे ना पहले, उनमें से किसने? पहले वालों ने करवाया था, उन्होंने करवाया था, जो कराएगा जिसके लिए कहेंगे क्या। और अभी इन्होंने तो कुछ भी नहीं कराया। हाँ अरे वहाँ तो जाओ तो बाहर से भगा देता, कोई मतलब नहीं है, जैसे किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं है। अच्छा काम देखो, महेंद्र सिंह जी भी आए और ये बाहर से जो डांगी बने, इन्होंने हमारा ट्यूबवेल खुदवाई है मदरसे में, काम भी करवाया हमारे यहाँ पे, अच्छा काम कराया। उधर भी है, उसके बाद ये तो अभी एक दिन भी नहीं आई, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं है मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहबुद्दीन है। मैं आलू फैक्ट्री में रहता हूँ, जब से कच्ची बस्ती बसी है जब से रह रहा हूँ। मैंने कई पार्षद देखे, लेकिन महेंद्र जैसा से ये पार्षद बहुत बढ़िया आदमी है। ऐसे आदमी को चुनो ताकि क्या है कि देश का विकास बढ़े। और अगर खाउड़ों को जो कुत्ते पालते हैं, जीत के बैठ जाते हैं, इनको तो हटा देना चाहिए और बड़े आदमियों को चुनो ताकि काम बढ़िया हुए, देश विकास में जावे। और अगर नीचे के आदमी अगर सही काम नहीं करेंगे, देश का भला नहीं होगा। इतना ही कहना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि गंदगी जितनी भी है नदी के आसपास है, बाउंड्री बनवाओ, और ये हमारा पुलिया छोटा पड़ रहा है, इसको वापस बढ़िया बनाओ ताकि हमारा पानी आता है, कोई दिक्कत नहीं आए। और ये मजदूर की डायरियों के लिए मैं 4 बार जाके आ गया हूँ, नाम हो गया, सब हो गया, मेरी डायरी कहाँ गई, किसके नाम हुई, ये अभी तक मुझे पता नहीं है। और हमारे बना रहे नहीं, पैसे दे दो साहब, 500 रुपये दे दो, आपकी डायरी बन जाएगी। अरे अगर हम सब पैसा देने लग गए तो हमारा गरीबों का क्या होगा। हम तो लोहे का काम कर रहे हैं, हम लोहे का काम करते हैं, रोज लाते हैं, रोज खाते हैं। और हमारा अगर ध्यान मोदी जी रख लेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। नीचे वाले की
इनकी कार्रवाई की जाए जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो वार्ड 68 की पार्षद मंदाकिनी धाबाई जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने वायदों पर कितना खरा उतर पाई हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आप एक महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष हैं, विरासत संरक्षण समिति की, तो आपने क्या कार्य उसको लेकर किया है? मैंने पूरी कोशिश करी थी कि अपने वादों पे खरी उतरूं मैं, और काम भी पूरा करवाया है मैंने। एक अपने जो मोतीचोटा में हॉस्पिटल है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। जगदीश मंदिर से आगे वीर शिरोमणि जी का मंदिर है, वहाँ पे जीर्णोद्धार करवाया था। और आगे एजेंडा था हमारा कि सारे जो भी दरवाजे वगैरह हैं इनको सही करवाने का, पर वो फिर स्मार्ट सिटी होने की वजह से उसमें चला गया था। और स्मार्ट सिटी होने की वजह से चार दीवारी के अंदर जितने भी आते हैं मंदिर वगैरह वो सारे उसमें चले गए, तो स्मार्ट सिटी वाले करवा रहे हैं वो सारा काम। इसके अलावा झीलों को लेकर, हेरिटेज दीवारों को लेकर, उन सब को लेकर क्या किया है? वो भी आगे का एजेंडा था हमारा, लेकिन वही स्मार्ट सिटी की वजह से उसमें चला गया, तो हमारा कुछ उसमें रोल रहा नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको अपनी राय दे सकते हैं, तो वो हमने पूरा किया था कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करवाओ। मॉनिटरिंग पूरी रही हमारी उसमें। आयरन नदी के विकास को लेकर कुछ किया आपने? हमारे वार्ड में से भी जो आयरन नदी निकलती है तो उसके लिए कच्ची बस्ती वगैरह ये जो बीच में आ रहे थे, मकान वगैरह भी आ रहे थे बहुत से, तो उनको हमने हटवाया और लोगों को भी जागरूक किया है कि इसको सफाई का पूरा ध्यान रखें। रिटर्निंग वाल वगैरह जो बन रही है तो उसमें हमने पूरे वार्ड वालों ने भी पूरा सहयोग किया है उसमें। हम अभी जाकर आए हैं, आयरन नदी के बिल्कुल एक छोर पर अतिक्रमण हुआ है। तो पहले बरसों पहले आने जाने का एक रास्ता हुआ करता था नदी में, उसी से सटा एक मंदिर है। लोगों का कहना है कि इस पर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं गया, इस अतिक्रमण को हटाने की कोशिश नहीं की गई, जबकि कई बार उन्होंने एप्लीकेशंस दी। आपको अवगत कराया इस चीज़ से? अवगत तो मेरे पास तो कोई ऐसा आया नहीं, पर हाँ मैंने खुद ने भी देखा था उसको। मंदिर है वहाँ पे, लेकिन वो अभी नहीं, बहुत पुराना मंदिर हो गया है, तो एकदम से उसको हटाना बहुत मुश्किल है। अतिक्रमण जो हुआ है उसके पास में, उसको हटाना बहुत मुश्किल है, वो नहीं हट पाएगा अभी तो। अच्छा, आपको बता दूं कि हम आयरन नदी के बिल्कुल ऊपर की बात करें तो वहाँ पर कुछ पीपल के पेड़ हैं जो काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो लोगों का कहना है कि क्योंकि ये पुलिया है वो काफ़ी समय से बना हुआ है, तो कभी भी किसी भी वक्त वो ध्वस्त हो सकता है इन पेड़ों की वजह से। उस पर भी जिम्मेदारों का ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान नहीं गया, क्या कहेंगे? वैसे ये आपने बहुत अच्छा बताया है कि वो पुलिया जो है बहुत पुरानी है, और वो मैं आपको बता दूं कि वो हमारे फोर फादर ने ही बनवाई हुई है पुलिया, और मंदिर की एक ही नींव है। ये जो पुला में मंदिर बना हुआ है इसकी और पुलिया की एक ही नींव है। उसके लिए भी बोला है हमने, उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र करवाते। एक बार तो करवाया है उसको साफ, एक बार अभी और हो जाएगा। उसी के पास एक कंटेनर है जिसको लेकर 2 दिन पहले दुर्घटना का शिकार एक गाय हुई है, एक व्यक्ति हुआ है। लोगों का कहना है कि आप खुद उस रास्ते से रोज़ निकलती हैं, रोज़ गुजरती हैं, रोज़ आना जाना होता है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान उस कंटेनर की तरफ नहीं गया। दूसरा सबसे बड़ा एक वहाँ का मुद्दा था कि अवैध पार्किंग वहाँ पर की जा रही है, जो निजी बसेज हैं वहाँ पर खड़ी रहती है, तो उसकी आड़ में भी कई असामाजिक तत्व वहाँ पर पल रहे हैं, उस पर भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके लिए मैंने 4-5 बार लिख के दिया है, पर ये भाई अपन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिख के दे सकते हैं या उनके पास जाके बैठ के बात करके आ सकते, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए इसके लिए तो मैं खुद भी कहती हूँ कि ये गलती हो रहा है। पार्किंग के लिए कितनी बार लिख के दिया है, और ये सारी प्राइवेट पार्किंग है, और लिख के भी दिया है। तो UIT वाले लोग भी यही कहते कि यहाँ बनाया ही इसीलिए, ये पार्किंग के लिए ही बनाया है हमने, चेतक से हटा के और यहाँ पार्किंग करने के लिए बनाया है। वार्ड को लेकर बात करें तो क्या विकास आपने अपने वार्ड में करवाए? वार्ड में वैसे जो पहले पार्षद थे उन्होंने भी बहुत अच्छा विकास करवाया है सारा। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं। गणपति विहार वगैरह इधर रोड वगैरह नहीं बनी हुई थी, तो इधर सारी रोड वगैरह बनवाई है। बाकी तो सामुदायिक भवन जो उजड़ा पड़ा हुआ था बिल्कुल वहाँ पे अहिंसापुरी में, उसको सही करवाया है मैंने। और आप कह रही हैं कि आप लिख कर दे सकती हैं, आप इतना कर सकती हैं, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकती, तो क्या आपको काम करने का मौका नहीं मिला या सामंजस्य की कमी आप लोगों में रही? क्या कारण रहा कि आप कर नहीं पाई उन कामों? नहीं, एक्चुअल में ये काम सरकारी विभाग का आता था, तो जाके 50 बार बोल के भी आ गए कि हटाना है, बसों को हटाना है, लेकिन वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं उस चीज़ पे। जब तक ऊपर से दबाव नहीं आता वो नहीं करते। 2-4 बार हमने ऊपर भी
कोशिश करी थी पहुंचने की, लेकिन काम हुआ नहीं उसका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति धरोहर संरक्षण, विरासत संरक्षण, उसको लेकर अब तक आपने कितनी बैठकें की है? बैठकें तो करीब करीब 2 महीने 3 महीने में हर बार होती रहती है, पर इस बार थोड़ा सा लेट हो गए हैं, डिले हो गए हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं। बाकी तो बैठकें तो बराबर कंप्लीट हुई है। सिग्नेचर को लेकर आपके वार्डवासियों में काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि वो कई बार आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आप उन्हें मना कर देती हैं कि अभी टाइम नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए मैंने टाइम फिक्स कर रखा है, सुबह 8 से 10 बजे तक का। अगर उस समय में जो भी आता है सिग्नेचर पूरे होते हैं, और इसीलिए मेरे को ये पता था, क्योंकि जब मैं पहले चुनाव के लिए निकली थी उस समय ये बात मेरे सामने आई थी कि पार्षद साइन नहीं करते, तो उसके लिए मैंने एक रजिस्टर मेंटेन किया है, और आप वो रजिस्टर देख सकते हैं कि मेरे 3 रजिस्टर तो पूरे भर चुके हैं। उसमें जो भी साइन करवाने आता है उससे मैं साइन करवाती हूँ, डेट लिखवाती हूँ, और किस काम से आए हैं वो भी मैं उनसे लिखवाती हूँ और साइन करवाती हूँ। अगर कोई आया है और मैं घर पे नहीं हूँ तो उसके लिए तो मैं भी माफ़ी चाहूँगी कि घर पे नहीं हूँ तो कैसे साइन करूँगी। अच्छा, हमारे वार्ड वाले बहुत भोले हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अगर आप घर पे नहीं हो तो आपका बेटा कर सकता है या आपके हस्बैंड कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता है कि साइन जिसकी जिम्मेदारी है वो ही करेगा, दूसरा कोई साइन नहीं करेगा। या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि पेपर पूरे नहीं हैं तो फिर मैं साइन नहीं करती हूँ। हम आपके वार्ड में जाकर आए हैं। भगत सिंह नगर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आयर नदी के किनारे जो पुल बाउंड्री बनी हुई थी वो शेखावत साहब के टाइम पर बनी, लेकिन अभी वो ध्वस्त हो चुकी है, गिर चुकी है। तो उस पर भी कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कई बार स्कूटी सवार वहाँ पर गिर जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि इस बारे में भी एप्लीकेशंस दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नहीं, एप्लीकेशन तो मेरे पास नहीं आई है, पर मैंने खुद ने भी देखा है उसको। और शहीद भगत सिंह कॉलोनी के पास में जो छोटी सी बाउंड्री है, घोड़े वाले वहाँ पे घोड़े बांधते हैं, उसको 4 बार हटाया है, लेकिन वो वापस जाके घोड़ा वहीं बांधता है। उस वजह से बहुत परेशानी होती है। 2-3 बार उसके घोड़े लेके भी चले गए थे, लेकिन फिर आके वो वापस वहीं बांधता है, और कॉलोनी वाला भी हमें सपोर्ट नहीं करते हैं उसके लिए। एक और सवाल मेरा, आपके जो बोर्ड पर नंबर आपने चस्पा कर रखे हैं, हमने भी 2-3 बार आपसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर बंद आ रहा है। लोगों का कहना है कि जब हम फ़ोन करते हैं मैडम को तो फ़ोन या तो बंद होता है या उठाया नहीं जाता है। उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हमने खुद अभी आपको फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला नंबर। कौन से नंबर पर किया है आपने फ़ोन? बिल्कुल चालू है, आप अभी करिए। हाँ, थोड़ी देर पहले नहीं, बिल्कुल चालू है। और वो ही एक ही नंबर है मेरा, दूसरा लैंडलाइन नंबर लिखा हुआ है, तो लैंडलाइन नंबर बंद हो गया है, बाकी यही नंबर है मेरा। क्या विकास कार्य आप चाहती थी आपके कार्यकाल में हो और आगे करना चाहेंगी जो रह गए हैं मन में? हाँ, मन में तो बहुत कुछ है। जैसे पुलिया को हेरिटेज लुक देना था मेरे को, वो नहीं करवा पाई मैं। 4 बार लिख के, मतलब मीटिंग में भी लिया था, लेकिन वही स्मार्ट सिटी उस वजह से नहीं हो पाया। और लोगों को भी रोड वगैरह का अच्छा करना था, लेकिन सीवरेज वगैरह की लाइन की वजह से अभी नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि भाई सीवरेज की लाइन बिछेगी उसके बाद ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी तो करीब करीब सारा किया ही है अच्छा। आपकी जनता को, आपके वार्डवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? वार्डवासियों को तो यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपना 100% दिया था, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ कमी रह जाए, और संतुष्ट तो अपने परिवार में 4 मेंबर होते हैं उनको भी नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि वार्ड वाले सभी मेरे से संतुष्ट हो, बाकी मैंने अपना 100% दिया है। तो ये थी पार्षद महोदया मंदाकिनी धाबाई जी, जिन्होंने बताया कि वो अपने कार्य से 100% सेटिस्फाइड हैं, लेकिन लोग नहीं हैं उनसे सेटिस्फाइड। ये कहना है मैडम का कि वो सेटिस्फाइड हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की है, और लेकिन जनता में कहीं ना कहीं इनके प्रति गुस्सा है, आक्रोश है। आज के जनता दरबार में फ़िलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे किसी अन्य वार्ड की विकास या फिर समस्या को लेकर। फिलहाल दीजिए कृतिका चौबिसा और पूरी न्यूज़ टीम को इजाज़त। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।